मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 28वां अध्याय उसका 14वां वचन हम पढ़ें। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। आज के दिन जब हम दुनिया को देखते हैं, साधारण मनुष्य भय में अपना जीवन बिताता है। बेशक वो अपने लिए जीता है, उसका यही सोच है जैसे आदम अदन बगीचा से निकला, अब मुझे परमात्मा की जरूरत नहीं, मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार चलूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूंगा, मैं अपने जीवन का खुद का स्वामी हूं बोलकर वो निकला तो है। फिर भी हम देखते हैं जिस मनुष्य के अंदर पाप है, शैतान उसको अधीन करता कैसे है, उसके जीवन में भय डालता है, डर डालता है, और डर के कारण इंसान अपना जीवन बिताता है। कल के बारे का चिंता उसे सताती है, मृत्यु से वो डरता है। इस डर अंदर होने के कारण मनुष्य कभी भी परमेश्वर को जैसे पहचान नहीं पाता, अपनी दूरी बनाए रखता है, क्योंकि उसके मन में सोच है अगर मैं सही तरीके से भक्ति ना करूं तो मेरे जीवन में श्राप आएगा, मैं गुलाम रहूंगा। सो कैसे ना कैसे परमात्मा को खुश करने की सोच प्रयास में मनुष्य लगा रहता है। लेकिन जब एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पहचान में आता है, तब उसके जीवन से ये डर निकल जाता है, ये खौफ निकल जाता है, और उसके अंदर परमेश्वर के प्रति भय आता है। भय जब आता है तो उसमें होता क्या है? परमेश्वर के प्रति वो आदर, वो इज्जत, परमेश्वर की महानता को समझने लगता है कि कितना महिमामय है, कितना प्रतापी है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की पवित्रताएं, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की भलाई जब एक व्यक्ति को समझ में आती है, उसके जीवन से डर हटकर उसके जीवन में वो भय आता है, जिसमें वो आदर है। और ये भय आने के कारण मनुष्य सही तरीके से परमेश्वर की आराधना कर पाता है, परमेश्वर के साथ वो नजदीकी संबंध बना पाता है। अंदर वो प्रेम होने के कारण नरक का डर नहीं सताता, वरन एक व्यक्ति के अंदर ये सोच रहती है मैंने अपने परमेश्वर को दुखी नहीं करना है। नरक का डर के कारण नहीं, वरन परमेश्वर के प्रेम के कारण वो यही प्रयास करता है कि मेरे जीवन से मैंने परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। आज हम देखते हैं कि कैसे इंसान डर में अपना जीवन बिता रहा है, कैसे उससे बचने के लिए कितना प्रयास करता है। इस वचन के दूसरे भाग में हमने पढ़ा है, जो अपने मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। एक व्यक्ति अपने हृदय को कठोर कर कैसे ना कैसे अपने मर्जी के लिए अगर जीना चाहे, तो अपने आप को विपत्ति में डालने का मतलब वो दिन आएगा जब परमेश्वर बराबर हिसाब लेगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज हम जब आत्मिक जगत को देखते हैं, आत्मिक जगत में भी शैतान आम विश्वासियों को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है, उनके जीवनों में डर डालता है। अगर आप परमेश्वर को कुछ नहीं देंगे, अगर आप परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे,
तो आपके जीवन में परमेश्वर का सजा आ सकता है, आपके जीवन में बंधन आ सकता है। सो आज बहुत सारे विश्वासी जो वचन को अच्छी तरह नहीं जानते, वो अपने जीवन को इस डर में बिताते हैं। परमेश्वर का भय जीवन में ना होने के कारण उनके जीवन में शैतान का डर रहता है। आज बहुत से विश्वासी इस डर में जीवन बिताते हैं, कारण परमेश्वर के साथ संबंध नहीं। आज सुबह के समय आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध कैसे है? क्या मैं परमेश्वर से डरता हूं? नरक की आग में मुझे फेंक देगा कर वो डर है? प्यारे अजीजों, परमेश्वर किसी को डरा कर अपने साथ चलाना नहीं चाहता। ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। बेशक हम परमेश्वर को प्यार करें ना करें, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हर मनुष्य का पिता है। हमने उसे पिता बनाया नहीं, हमने उसे परमेश्वर बनाया नहीं। हम चाहे माने ना माने, सारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर स्वयं है। अगर मनुष्य को डराना होता तो कब का डरा कर अपना मतलब निकाल सकता था। मनुष्य को आजाद मर्जी दी ताकि परमेश्वर के स्वभाव को समझकर, परमेश्वर की इच्छा को समझकर परमेश्वर की महिमा के लिए जी सके। आइए आज सुबह के समय हम अपने आप को जांचें। अगर मेरे जीवन में पाप है तो मेरे जीवन में परमेश्वर का डर रहेगा। आइए हर डर से बचकर हम प्रभु के साथ नजदीकी संबंध में आए, परमेश्वर के प्रेम को समझें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हम बिताएं। उसके लिए परमेश्वर हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, आपने हमारी समझ को खोला ताकि हम आपको समझ पाए। हम पूरा तो समझ नहीं पाए, लेकिन जितना आपका वचन हमें सिखाता है बाप, आप कितने महान हैं, आप कितने सामर्थी हैं। प्रभु, आपको पहचानकर, आपको और करीबी से जानकर, आपके साथ का नजदीकी संबंध बिताने के लिए भय में आपका आदर करते हुए आपको प्रसन्न करने के लिए हम एक एक को मदद कर। प्रभु, तेरी आशीष हम मांगते हैं। हम में से कोई भी डर में जीवन ना बिताए, वरन आपका भय मानते हुए, आपकी महिमा करते हुए चलने के लिए हमें सबको मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।